बहुत कम समय रह गया है जब दिल्ली के आखिरी नतीजे यानी कि फाइनल नतीजे सभी के सामने होंगे। पर आपके लिए बता दें कि एग्जिट पोल के जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले इसीलिए हैं क्योंकि जिन चैनलों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाफेवर यानी कि उनको लेकर नेगेटिव इंपैक्ट में चलाई खबरें, आज उन्हीं की एजेंसियां लगातार ये भविष्यवाणी कर रही हैं कि कल जो नतीजे आने वाले हैं इन नतीजों के बाद ही बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हां, जाने माने वामपंथी एग्जिट पोल CSDS ने भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की है और ये जो एग्जिट पोल सामने आया है इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो 2015 और 2020 के मुकाबले जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी फुल बहुमत से जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और अब नजर डालते हैं इस आंकड़े पर जो कि वामपंथी एग्जिट पोल के द्वारा दिया गया है जो कि CSDS है। जी हाँ, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वोट प्रतिशत जो यहां पर अपने एग्जिट पोल में दिखाया गया है इस वामपंथी एग्जिट पोल के द्वारा, जिसपे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और वो भी वोट परसेंटेज 46% के साथ। और 11 से 12 साल तक दिल्ली में सरकार बना यानी कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा एंटी इंकम्बेंसी जो है वो दिखाई दी है और जहां वोट परसेंटेज जो है वो आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा घटा है इस एग्जिट पोल के अनुसार, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 41% जो है वो वोट आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादा जगहों पर तो नजर नहीं आई और ना ही तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी ज्यादा रैलियां नहीं की, पर इस बार कांग्रेस के खाते में भी जो है वो कुछ सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कुछ वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा है इस एग्जिट पोल के अनुसार और कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है वो 9% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 4% जो है वो इजाफा भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए बता दें कि अब जो एग्जिट पोल यानी कि 10 से 11 जो एग्जिट पोल अब सामने आए हैं जो कि अब सही संकेत नहीं दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रहे थे कि हम दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली में 5 साल के लिए जो है वो बढ़िया काम किया जाएगा, दिल्ली को बदल देंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि वही तमाम वादे जो हैं वो दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिए हैं और 10 से 12 साल तक आम आदमी पार्टी को देखने के बाद जो है ये एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं और आपके लिए बता दें कि जो रुझान अब सामने आ रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े ही ज्यादा दुख के संकेत दे रहे हैं और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अभी से ही चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कभी कहा जा रहा है कि हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि जो अभी अब तक आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के टाइम पर ये कह रही थी कि हमारे विधायक हमारे मंत्रियों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, वही ऑफर अब 25 से 15 पर कर बोल रही है आम आदमी पार्टी। खैर, इस पूरे मामले पर दिल्ली के LG ने जो है वो जांच के निर्देश दे दिए हैं। बात अगर यहां पर एग्जिट पोल पर की जाए तो देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरीके से सामने आए हैं 10 से ज्यादा एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि 27 साल बाद बीजेपी जो है वो दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वापसी करने जा रही है, क्योंकि जनता ने 15 साल कांग्रेस को दिए और उसके बाद 10 से 11 साल आम आदमी पार्टी को दिए। तो इस बार बदलाव की तरफ गई है दिल्ली की जनता और अब वो देखना चाहते हैं दिल्ली में
बीजेपी का शासन। और इसी पर देखिए अब लगातार बीजेपी के नेताओं की जो है वो बयानबाजी भी सामने आ रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो दिल्ली में हो रही है। सुनिए प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान, जो कि चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद है। देखिए, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को कम किया है। निश्चित रूप से पूरी मार्केट पर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बोरोइंग की जो कॉस्ट है, बैंकों से जो बोरोइंग होती है ट्रेडर्स या आम आदमी की, वो बोरोइंग पर फर्क पड़ेगा। घर की जो ईएमआई है वो सस्ती होंगी। अगर इसके साथ हम जोड़ करके देखें बजट में जो 12 लाख रुपए का जो छूट दिया गया इनकम टैक्स में, अगर उन दोनों को मिलाएं तो देश में कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, देश के बाजार और अधिक गुलजार होंगे और पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बाजार शुरू होगा। आने वाला समय देश के लिए अच्छा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। सर, अगर हम दिल्ली के चुनावों की बात करें तो कल रिजल्ट आ जाएंगे, कितना विश्वास है कि जीत भाजपा की होगी? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और वो बहुत स्पष्ट है। 10 सालों में दिल्ली की जनता ने जिस दुर्दशा के दंश को झेला है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर हमने डिलीवर किया है। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव के साथ पूरी दिल्ली में जबरदस्त मेहनत की है और इन सब का मिला जुला जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और भाजपा की सरकार बनने के बाद हम दिल्ली में विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उन्होंने फिर से एक बार ऑपरेशन हम सब जानते हैं, 10 सालों में हमने देखा है आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल झूठ डेवलप करने की मशीन बन गए हैं। हर छोटी बड़ी बात पर वो झूठ बोलते हैं। अब जब दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जा रही है तो वो कभी भी उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेंगे, इसलिए वो हार का ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे उसके षड्यंत्र में आज से उन्होंने शुरू कर दिया। कल उन्होंने ये कहा, कल जब वो चुनाव हारेंगे तो ईवीएम पर दोष लगाएंगे, चुनाव आयोग पर दोष लगाएंगे और अन्य लोगों पर दोष लगाएंगे। लेकिन 10 साल में उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी कभी भी वो अपने सर पर नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता, जो बीजेपी को हराएगा मैं उसके सपोर्ट में हूं। देखिए, एग्जिट पोल को वो माने न माने, सवाल ये है कि अब तो भाग्य मतदाता पेटी में बंद हो गया है। जब उसमें से भाग्य निकलेगा तो मानेंगे वो, और यही लोकतंत्र है। जो भी निर्णय जनता देगी उसका सम्मान सबको करना होगा और भाजपा ने सदैव लोकतंत्र में मतदाता का सम्मान किया है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद जो है वो दीपक प्रकाश ने भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि इस बार दिल्ली बदलाव इसीलिए चाहती है क्योंकि शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल झूठ फरेब का पिटारा है। सुनिए दीपक प्रकाश का ये बयान। 15 करोड़ रुपए का लालच क्यों एमएलए को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री पद भी मिलेगा। शराब घोटाला के आरोपी श्रीमान केजरीवाल जी झूठ और फरेब के पिटारा हैं। झूठ बोलने की मशीन उनके पास है और लगातार झूठ बोल करके जनता को ठगने का काम किया। अन्ना हजारे जी को ठगने का काम किया, देश की जनता को ठगने का काम किया और खास करके दिल्ली की जनता के साथ तो बेरहमी के साथ, बेशर्मी के साथ अपने चाल चरित्र और चेहरा को भी उजागर करने का काम किया। इस बार के चुनाव में जनता इनके चेहरे को जान गई है, इनके चरित्र को जान गई है। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपदा पूरी तरह से दिल्ली में साफ हो चुकी है। इसलिए बेचारे, लाचार, बेबस आज अब झूठ का सहारा लेकर के जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। संदीप जी, उनका कहना है कि हो सकता है कि बीजेपी पैसे के लिए ऑफर कर रही हो, लेकिन कौन जीतेगा, कौन एमएलए बनेगा इसका पता है किसी को नहीं। पूरी बातें कल्पना पर आधारित
और भ्रम फैलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जेल भी जाता है और जेल जाने के बाद अपने आप को फ्रीडम फाइटर के रूप में पेश करने का काम करता है। ये है उनका चरित्र। पीएम राज्यसभा में गए थे, उन्होंने बोला कि कांग्रेस किस तरह से जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनको छोटा करने की कोशिश करती है। उनका ये पुराना मंत्र है, बाबा साहब का जब तक थे कभी भी उनको कंसीडर नहीं किया, या न ही भारत रत्न के लिए उनका नाम है। बीजेपी आने के बाद पूरा गौरव उनको दिया। देखिए, सबका साथ सबका विकास ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसी आधार पर सर्व समाज की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कांग्रेस तो लगातार, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, अपने पार्टी के अंदर जो कद्दावर नेता थे उनके साथ भी क्या इनका सलूक रहा है वो दुनिया जानती है। और खास करके देश रत्न बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में दुनिया जानती है कि उनको चुनाव हराने का काम किया और जिस व्यक्ति ने चुनाव उनको हराया उनको पद्मश्री से नवाजने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज विधवा विलाप कर रही है संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोग आज संविधान को पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मिल्क लेकर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो लीडर है बीजेपी के, इनको दोबारा से महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पुलिस वालों को ऑफर दिया गया है। देखिए, चुनाव के परिणाम आने के पहले मिल्कीपुर में चुनाव जीतने का संकेत अखिलेश यादव ने दे दिया। हताश है, निराश है और अब तो ब्याह कर रहे हैं चुनाव हारने का। इससे स्पष्ट है वहां भाजपा जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। तो आप देख रहे हैं कि अब 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं और सब दिल्ली के नतीजे जो हैं वो सबके सामने होंगे। पर अभी से एग्जिट पोल देखकर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके नेताओं की बौखलाहट लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। और इन्हीं पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि अभी तो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जब पूरे नतीजे सामने होंगे तो ईवीएम से लेकर मशीनरी और तमाम चीजों का पे ऊपर जो है वो आरोप आम आदमी पार्टी लगाएगी। खैर, अब आप क्या कहेंगे कि जो एग्जिट पोल और जो का एग्जिट पोल का करने वाली कंपनियां जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही हैं, आज वही बीजेपी की जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनते दिखा रही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।